हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है क्लियरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। क्लियरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन के अंदर से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो आज का हम लोगों का सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लियरिफिकेशन। जो क्लियरिफिकेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। आज का सबसे पहला हम लोगों का जो क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट, क्या क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लियरिफिकेशन। जो आपका क्लियरिफिकेशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। रिमूव सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज, क्या है आपका, रिमूव सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज, जो भी आपकी सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज है उसको रिमूव करना, या रिमूव सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना, रिमूव गैसेस, या फिर रिमूव कलर। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लियरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्लियरिफिकेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, रिमूव सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, जो भी आपकी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है उसको क्या करना, रिमूव करना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही रहने वाला है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे कि क्लियरिफिकेशन इज डन टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड। जो आपका क्लियरिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास तरल या फिर लिक्विड मटेरियल है उसमें से कणों को हटाने के लिए किया जाता है। कैसे कणों को, अपक्षिपित, मतलब कि आपका क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, क्लियरिफिकेशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या रहना है, फिल्ट्रेशन मेनली रिमूव, फिल्ट्रेशन मुख्य रूप से क्या हटाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, फिल्ट्रेशन मेनली रिमूव, जो आपका फिल्ट्रेशन होता है वो मुख्य रूप से क्या हटाता हटाता है, डिसॉल्व साल्ट, मतलब कि जो भी आपका साल्ट है वो जो नहीं आपका घुल रहा है उसको, या फिर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, वाटर, अल्कोहल, ठीक है। फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में जो भी आपके इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो फिल्ट्रेशन मुख्य रूप से क्या हटाता है, फिल्ट्रेशन जो आपका होता है वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हटाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही रहने वाला है। एक्सप्लेनेशन क्या है, फिल्ट्रेशन रिमूव पार्टिकल्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड, जो भी ऐसे हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है जो लिक्विड में नहीं डिसॉल्व हो रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं। तो फिल्ट्रेशन उन कणों को हटाता है जो तरल में क्या होते हैं, नहीं घुलते हैं। आप घर पे क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय में चीनी डालते हैं, जो चीनी होती है वो लिक्विड में क्या होती है, अच्छे से घुल जाती है। चाय पत्ती डालते हैं और अदरक अदरक डालते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये अच्छे से आपस में नहीं घुलते, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके लिक्विड में नहीं घुलते। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, चाय को छन्नी से छानते हैं। तो जो हम चाय को छान रहे हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, तो ये आपका क्या है, फिल्ट्रेशन है। अब उसके बाद जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, विच फिल्टर इज यूज्ड फॉर फाइन फिल्ट्रेशन, सूक्ष्म फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा फिल्टर उपयोग होता है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन के लिए, सूक्ष्म फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा फिल्टर उपयोग होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपका, मसलिन क्लॉथ, वाटमैन फिल्टर पेपर, वायर मैश, या फिर कॉटन। तो इनमें से आपका कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। तो क्या है, वाटमैन फिल्टर पेपर यूज होता है, या वायर मैश यूज होता है, कॉटन यूज होता है। सूक्ष्म फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा फिल्टर उपयोग होता है। तो सूक्ष्म फिल्ट्रेशन के लिए किसका उपयोग करते हैं, वाटमैन फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वाटमैन फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि आपका सही रहने वाला है। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया, वाटमैन पेपर इज यूज टू रिमूव वेरी फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत छोटे कण हटाने के लिए वाटमैन फिल्टर पेपर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं।
फिर क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ क्लैरिफाइंग एजेंट। क्लैरिफाइंग एजेंट का उदाहरण क्या है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, पहला जिलेटिन, सोडियम क्लोराइड, एथेनॉल या फिर एसिटिक एसिड। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या है क्लैरिफाइड एजेंट का आंसर एग्जाम्पल है। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका ऐसा ऑप्शन है जो कि क्लैरिफाइंग एजेंट का एग्जाम्पल है। तो कौन सा है, जिलेटिन जो है आपका क्या है क्लैरिफाइड एजेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिलेटिन हेल्प सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू सेटल। जो भी आपका जिलेटिन होता है वो अब छिपित कणों को क्या करना है, जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज कॉल्ड। कम दबाव में फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, वैक्यूम फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर डीकेंटेशन। क्या कहते हैं, जैसे कि कम दबाव में फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं, तो कम दबाव में जो आपका फिल्ट्रेशन होता है उसको कहते हैं वैक्यूम फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं, वैक्यूम फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही रहने वाला है। फिल्ट्रेशन विथ सक्शन ऑन रिड्यूस्ड प्रेशर इज वैक्यूम फिल्ट्रेशन। सक्शन या फिर कम दबाव में फिल्ट्रेशन को क्या कहा जाता है, वैक्यूम फिल्ट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्पज ऑफ फिल्टर एड लाइक किस गुहार। मतलब कि जो आपका काइस गुहार जैसे फिल्टर ऐड का उद्देश्य क्या है, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, प्रिवेंट क्लोगिंग या फिर रिड्यूस विस्कोसिटी, इंक्रीज टेम्परेचर। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, प्रिवेंट क्लोगिंग। ठीक है, क्या है, प्रिवेंट क्लोगिंग। एक्सप्लेनेशन क्या रहने वाला है इसका, तो फिल्टर एड प्रिवेंट फिल्टर पेपर फ्रॉम ब्लॉकिंग। ठीक है, क्या है, ब्लॉकिंग। फिल्टर एड फिल्टर पेपर को बंद होने से क्या करता है, रोकता है, मतलब कि उसकी ब्लॉकेज को खत्म करता है। सेगमेंटेशन फॉलोड बाय डीकेंटेशन इज कॉल्ड। जमने के बाद ऊपर का तरल अलग करना क्या कहलाता है। जैसे कि कुछ भी जम गया है, जमने के बाद जो ऊपर तरल अलग होता है उसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन, क्लेरिफिकेशन, डिस्टिलेशन या फिर एवोपोरेशन। कौन सा आपका आंसर सही रहने वाला है, क्या है, जमने के बाद ऊपर का तरल अलग करना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आपका आंसर जो रहने वाला है वो क्या है, क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन क्या है आंसर, क्लेरिफिकेशन रहने वाला है। कण जमते हैं और ऊपर का साफ तरल जो अलग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्लेरिफिकेशन कहते हैं। विच प्रोसेस रिमूव कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल किस कोलोइडल कण जो होते हैं वो किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू, सेगमेंटेशन के थ्रू, डीकेंटेशन के थ्रू या फिर बॉइलिंग के थ्रू। जो आपके कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू क्या किए जाते हैं, हटाए जाते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू, सेगमेंटेशन के थ्रू या डीकेंटेशन के थ्रू, बॉइलिंग के थ्रू। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन है जो सही रहने वाला है। जो आपके कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू हटाए जाते हैं, वो आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू हटाए जाते हैं। किसके थ्रू हटाए जाते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू हटाए जाते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिमूव कोलोइडल साइज पार्टिकल्स। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है वो कोलोइडल आकार के कण को क्या करता है, सेपरेट करता है, मतलब कि हटाता है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड अफेक्ट्स। तरल की चिपचिपाहट किस चीज पर को प्रभावित करती है। जो आपके लिक्विड मटेरियल होता है उसकी जो आपकी चिपचिपा मतलब कि तरल की चिपचिपाहट किस चीज को प्रभावित करती है, क्लियरिटी को, सेगमेंटेशन को, इजी ऑफ फिल्ट्रेशन को या फिर कॉलर को। कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन है जो कि सही रहने वाला है। जो आपके लिक्विड जो होता है वो कैसा होता है, आपका विस्कोसिटी मतलब कि चिपचिपा सा होता है, वो किस चीज को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही रहने वाला है, क्लियरिटी को, सेगमेंटेशन को, इजी ऑफ फिल्ट्रेशन को या फिर कॉलर को। कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है सही, इजी ऑफ फिल्ट्रेशन। ज़्यादा चिपचिपा तरल जो होता है फिल्ट्रेशन को धीमा कर देता है, मतलब कि फिल्टर होने की प्रोसेस को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस। फिल्ट्रेशन किस प्रकार की प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है या फिर एंजाइमेटिक प्रोसेस है। जो आपकी फिल्ट्रेशन है वो किस तरह की प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपकी केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है या फिर एंजाइमेटिक प्रोसेस है। जो आपकी फिल्ट्रेशन है वो कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है,
फिजिकल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही रहने वाला है। फिल्ट्रेशन डज नॉट चेंज केमिकल कंपोजिशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आपका रासायनिक संरचना को नहीं बदलता है, मतलब कि उसमें जो भी आपकी रासायनिक संरचना होती है वो नहीं बदलती है। फंक्शन ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग, क्या है आपका, फंक्शन ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट। जो आपके फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है, डिसॉल्व सॉलिड्स, एज ग्रेट फाइन पार्टिकल्स, चेंज कलर या फिर न्यूट्रलाइज पीएच। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। फ्लक्चुएटेड एजेंट का मुख्य काम क्या होता है, किसका, फ्लक्चुएटेड एजेंट्स का मुख्य काम क्या होता है। जो आपके फ्लक्चुएटेड एजेंट होते हैं वो एग्रीगेट फाइन पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपके फाइन पार्टिकल्स को एग्रीगेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहने वाला है। फ्लक्चुएटेड एजेंट छोटे कणों को क्या करते हैं, जोड़कर हटाने में आसान बनाते हैं। फ्लक्चुएटेड क्या होता है, जो आपका फ्लक्चुएटिंग एजेंट होते हैं वो जो भी आपके छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको जोड़ते हैं और क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रीफ्यूगल कैन रिप्लेस विच प्रोसेस। जो आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन होती है किस प्रक्रिया की जगह ले सकता है। सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होती है वो किस प्रक्रिया की जगह ले सकता है, फिल्ट्रेशन की, सेडिमेंटेशन की, डिकेंटेशन की या फिर बॉइलिंग की। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन है जो सही रहने वाला है। क्या पूछा गया है, सेंट्रीफ्यूगेशन किस प्रक्रिया की जगह ले सकता है। तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस की क्या कर सकता है, जगह ले सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन कणों के जमने की प्रक्रिया को क्या कर देता है, तेज कर देता है। फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इनटू कोन शेप। फिल्टर पेपर को शंकु मतलब कि कोन आकार में क्यों मोड़ा जाता है। रिड्यूस वेट, वेट को कम करने के लिए, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, या फिर चेंज कॉलर को, कॉलर को चेंज करने के लिए। तो जो भी आपका फिल्टर पेपर होता है उसको कोन के आकार का क्यों मोड़ा जाता है, वेट को रिड्यूस करने के लिए, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, या फिर आपके चेंज कलर को चेंज करने के लिए। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन है जो सही रहने वाला है। तो जो भी हमारे पास फिल्टर पेपर होता है उसको हम लोग कोन आकार में क्यों मोड़ते हैं, कि जो उसका सरफेस एरिया है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, मोड़ने से क्या होता है, सतह बढ़ती है और फिल्टर क्या होता है, तेजी से होता है। क्या होता है, मोड़ने से जो भी उसकी सतह होती है वो बढ़ती है और जो भी चीज का हम फिल्टर कर रहे हैं वो फिल्टर जल्दी और आसानी से हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ वैक्यूम फिल्ट्रेशन एपरेटस, वैक्यूम फिल्ट्रेशन का उदाहरण क्या है, बीकर है, क्या है, बचन फनल है, टेस्ट ट्यूब है, या फिर आपका कंडेंसर है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन है जो कि सही रहने वाला है। वैक्यूम फिल्ट्रेशन का उदाहरण क्या है, मतलब कि इसमें से कौन चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका वैक्यूम फिल्टर का एग्जाम्पल है। तो कौन सा आपका ऑप्शन वैक्यूम फिल्टर का एग्जाम्पल है। तो जो आपका बंचन क्या है, बंचनर फनल है वो आपका वैक्यूम फिल्टर का क्या है, एक apparatus है, इक्विपमेंट है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्लियरिफिकेशन सुपरनेटेंट लिक्विड शुड बी। जो आपका क्लियरिफिकेशन होता है, क्लियरिफिकेशन में ऊपर की साफ दवा कैसी होनी चाहिए, कोलर्ड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ऑब्क्यू होनी चाहिए, टर्बाइड होनी चाहिए। तो आपकी क्लियरिफिकेशन में जो ऊपर की साफ दवा वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि साफ होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर की दवा आप छिपकड़ों से मुक्त और साफ होनी चाहिए। तो ये थे आपके क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किए। इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।